Hello everyone. Today I'm here gonna start the topic general osteology. उसके पहले थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो एक पैटर्न होगा अपलोड करने का. आज जो होगा वो जनरल ऑस्टियोलॉजी होगा. उसमें सिर्फ बोन्स के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में बताया जाएगा, उसके लेयर्स के बारे में कौन से होते हैं, एक शॉर्ट नोट्स की तरह. मेरे नोट्स भी है, शायद आपको हैंडराइटिंग समझ में ना आए इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. उसके बाद होगा बोन जॉइनिंग विच इज कॉल्ड लिगामेंट्स और उसके कौन से टाइप्स होते हैं. फिर उसके बाद हम लोग बोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स लाइक वर्टिब्रे, अपर लिम, लोअर लिम, स्कल, ऐसे सारे बोन्स देखेंगे. फिर उसके बाद लास्ट में मसल्स होगा, ऑल द टाइप्स ऑफ मसल्स विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, skeletal muscles, and then we would move toward this planktoniology and then neurology, nervous system, CNS वगैरह. तो एक ऐसा पैटर्न फॉलो होने वाला है एंड प्लीज फॉलो कीजिए ये पैटर्न को, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा. जैसे कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स भी है जिनके कॉलेजेस में मतलब पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है उन्हें नोट्स पढ़ने में वगैरह वगैरह. इसलिए आई होप इसके थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एंड बोन की एक ओरिजिन है विच इज मेसेनकाइमा. ओके, बोन की ओरिजिन है मेसेनकाइमा. बोन के डेवलपमेंट इट गोज थ्रू कंटिन्यूस टिश्यू, देन कार्टिलेज एंड देन बोन. बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि स्कल कैप बोन्स, फेस के बोन्स एंड पार्ट ऑफ क्लैविकल, क्योंकि इसका डेवलपमेंट है मेम्ब्रेनस बोन. नाउ बोन कॉम्बिनेशन, उसमें दो प्रॉपर्टीज है, एक है हार्डनेस और इलास्टिसिटी. ये क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन की वजह से. तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन इसमें होता है 1/3, उसका नाम है ऑसिन, और इनऑर्गेनिक होता है 2/3, उसमें होता है कैल्शियम सॉल्ट एंड कैल्शियम फॉस्फेट. उसका परसेंटेज है 51.04. नाउ बोन्स जब एक्सपोज होते हैं जैसे एसिड को, तो फिर उसका कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व होता है. अब कैल्शियम फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक का कंपोनेंट, तो फिर ऑर्गेनिक जो है वो परसिस्ट होता है बोन में, वो रह जाता है, और फिर उसके वजह से जो बोन है वो सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है. जब बोन को बर्न किया जाता है तब वो इनऑर्गेनिक परसिस्ट होता है, तो बोन फ्रेजाइल हो जाता है. जब now impermeability of calcium to roentgen rays, here it is. Impermeability of calcium to roentgen rays, उसकी possibilities obtaining the label phosphorus atom. जब बोन की impermeability होती है कैल्शियम को रोटेंजन रेस के थ्रू, तो फिर हमें लेबल्ड फॉस्फोरस एटम की अवेलेबिलिटी होती है. नाउ बोन में कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, डी एंड सी. जब बोन में लैक ऑफ सॉल्ट विच इज विटामिन डी होता है तो रिड्यूस बोन हार्डनेस एंड कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन. वैसे ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी से थिकनेस कम हो जाता है, एबनॉर्मल थिकनेस ऑफ बोन एंड बोन कैविटीज, एंड कैनाल बिकम्स एम्प्टी. नाउ स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बोन का? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन, it's here. Structural unit of bone is osteon or Harvesian system. Now this osteon or Harvesian system क्या है वो आगे पता चल जाएगा. हम लोग थोड़े से फंक्शनल मतलब कौन से टाइप्स होते हैं, अरेंजमेंट कैसी होती है बोन में, उसके फंक्शनल लोड एक्सर्शन जैसे होता है बोन पे, उसके टाइप्स के ऊपर. सो देर आर पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बोन, उसको कहते हैं ट्यूबुलर बोन. परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, उसको कहते हैं स्पॉन्जी और कैल्किनियस बोन. पैरेलल टू द बोन सरफेस एंड रेडियली फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल. नाउ here we would study osteon, which is a middle layer of bone. Inside to the osteum is endosteum, which is the intermediate lamella. Osteon is वो middle layer है, उसके अंदर endosteum which is intermediate lamella.
इनसाइड इज एंडोस्टियम विच इज द इंटरमीडिएट लैमेला, और बाहर की तरफ होता है पेरिओस्टियम, उसमें होता है वोल्क्समैन कैनाल। अब ऑस्टियन क्या है? वो एक लार्ज एलिमेंट है बोन में का, जो आंखों से दिखता है जब हम लोग बोन को देखेंगे इंटरनल साइड से। उसे ट्रैबेक्यूला ऑफ बोन मैटर कहते हैं। उसके दो टाइप से, एक ही कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, आपने सुना ही होगा। कॉम्पैक्ट वो टाइटली फिक्स्ड होता है, कंसर्न्ड होता है फंक्शन ऑफ सपोर्ट्स एंड मूवमेंट। उसका एग्जाम्पल है डायफाइसिस ऑफ ट्यूबुलर बोन। एंड स्पॉन्जी का है लूजली अरेंज्ड विद बोन पोर्स, उसका है एपिफाइसिस ऑफ ट्यूबुलर बोन। मेम्ब्रेनस ऑफ स्कल कैप, इन मेम्ब्रेन बोन ऑफ स्कल कैप, उसमें एक स्पॉन्जी सब्सटेंस डिप्लॉय, वो एक इरेगुलर शेप होता है उसका बोनी कंपार्टमेंट्स। वो एक इस दो लेयर्स के बीच में होता है, एक आउटर और इनर। आउटर होता है लैमिना एक्सटर्ना और इनर होता है लैमिना इंटरना। अब बोनी कंपार्टमेंट्स में होता है बोन मैरो, वो एक फंक्शन करता है होम्योपोइसिस, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन। ट्यूबुलर बोन में एक सेंट्रल कैनाल होता है, वो मेड्यूला में एक सेंट्रल कैनाल होता है, उसमें फिल्ड होता है मैरो विच इज मेडुलरी कैविटी। टाइप्स ऑफ बोन मैरो होते हैं दो, होते हैं रेड बोन एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो को लैटिन में बोलते हैं मेड्यूला ऑसियम रूबा, एंड येलो बोन मैरो को लैटिन में कहते हैं मेड्यूला ऑसियम फ्लावा। रेड बोन मैरो एक रेड मास ऑफ रेटिकुलर टिश्यू होता है, वो एक मेश की तरह लगता है। मेश मतलब वो एक नेट की तरह होता है। वो हेमियोपोइसिस एंड बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मतलब बच्चों को याद नहीं रहता है एक पॉइंट में कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का डेफिनेशन क्या है। सिंपल है, ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉइंग में हेल्प करता है। और येलो बोन मैरो ओज इट्स कलर ऑफ फैट सेल्स। अभी बोन्स पे कवरिंग होता है, एक्सेप्शंस होते हैं आर्टिकुलर सरफेस के, उसको पेरिओस्टियम होता है, वो थिन स्ट्रॉन्ग पेल पिंक कनेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, वो दो लेयर्स में होता है, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर बोन फॉर्मिंग लेयर, और इनर होता है बोन फॉर्मिंग लेयर ऑस्टियोजेनिक और कॉम्बियल बोन। नाउ न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है पास, तो ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली इनटू द आउटर कॉर्टिकल लेयर ऑफ बोन फ्रॉम पेरिओस्टियम थ्रू मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ओपनिंग। ग्रोथ ऑफ द बोन कैसे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट लोकेटेड ऑन इनर लेयर विच इज कैम्बियल। articulating surface is the free of periosteum covered by articular cartilage. Common structure of hyaline cartilage referred to as epiphyseal cartilage. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन। वो एक एक्टिविटी ऑफ यंग कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन से फॉर्म होता है। वो एक इंट्रासेल्युलर बोन मैटर परफॉर्म होता है विच इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सपोर्ट। और टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन हम देखते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस, एंडेस्मल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडेस्मल, सेकेंड है पेरिकॉन्ड्रल, थर्ड है पेरिओस्टियल एंड फोर्थ इज एंडोकॉन्ड्रल। अब ये नाम जो है उसमें सब एक्सप्लेनेशन है, लेकिन थोड़ा और एलाबोरेट करके हम देखते हैं इससे कि हर एक टाइप में क्या मीनिंग है। फर्स्ट वन है इंट्रामेम्ब्रेनस विच इज एंडेस्मल ऑसिफिकेशन, वो एक कनेक्टिव टिश्यू में फॉर्म होता है। इट इज अ प्राइमरी मेम्ब्रेनस बोन। इसका साइट है अर्लीस्ट पॉसिबल अपीयरेंस ऑफ बोन टिश्यू, और स्कल कैप में नोटिसेबल होता है एक स्मॉल ट्यूबर के फॉर्म में। सरफेस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू राइज होता है मेम्ब्रेन बोन, और वो रिमेन होता है इन फॉर्म ऑफ पेरिओस्टियम विच वो प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ ऑफ बोन इन थिकनेस। पेरिकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, वो आउटर सरफेस ऑफ कार्टिलेजिनस बोन जर्म्स है, वो पार्टिसिपेट करता है पेरिकॉन्ड्रियम के फॉर्मेशन में। मेसेनकाइमल जर्म सेल्स, वो एक कार्टिलेजिनस टिश्यू, वो एक मॉडल ऑफ बोन की तरह है, मतलब वो एक बोन का मॉडल की तरह है, उसमें पेरिकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है, और फिर ऑस्टियोब्लास्ट उसकी कवरिंग है, वो एक अंडर पेरिकॉन्ड्रियम है। ऑस्टियोब्लास्ट कवरिंग कार्टिलेज अंडर पेरिकॉन्ड्रियम, वो टिश्यू रिप्लेस करता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू को वो रिप्लेस करता है, और फिर बाद में वो फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट बोनी सब्सटेंस में। थर्ड है कार्टिलेजिनस मॉडल को बोन मॉडल में कन्वर्ट करता है, और पेरिकॉन्ड्रियम को
थर्ड टाइप है पेरियोस्टियल, कन्वर्ट करता है कार्टिलेजिनस मॉडल को बोनी मॉडल में और पेरिकॉन्ड्रियम को पेरियोस्टियम में। फोर्थ वन इज एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। वो अकर्स होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जर्म्स में, पार्टिसिपेट करता है पेरिकॉन्ड्रियम फॉर्मेशन में, स्प्रेड्स ऑफ एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। मतलब ये ऑसिफिकेशन जब होता है तब वो सेंटर टू पेरिफेरी के डायरेक्शन में फॉर्म होता है और ये फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जी बोन सब्सटेंस में। कार्टिलेज डज नॉट ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू द बोन। इसमें एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में कार्टिलेज डायरेक्टली बोन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता जैसे पेरियोस्टियल ऑसिफिकेशन में होता है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में 3 टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन के थ्रू जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनियस, बोनी। Cartilage does not transform directly into the bone but it destroy and then replaced by a new bone tissue। मतलब कार्टिलेज डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, पहले वो डिस्ट्रॉय होके फिर वो बोनी टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। अब सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ में प्राइमरी न्यूक्लियस पॉइंट इज शाफ्ट और डायफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। प्राइमरी पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस है डायफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। डेवलपमेंट क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियल एंड एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टियोजेनेसिस। और शॉर्टली बिफोर अ बर्थ which is first year after the birth, second point of nucleus is epiphysis, उसमें एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टियोजेनेसिस होता है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइंट इज अ प्रिंसिपल पॉइंट। अब हम देखेंगे पार्ट्स होते हैं ट्यूबुलर बोन में। पहला है बॉडी और डायफाइसिस, उसे बॉडी को शाफ्ट भी बोलते हैं। सेकेंड है आर्टिकुलर एंड ऑफ ईच ट्यूबुलर बोन, मतलब ये ट्यूबुलर बोन के एंड्स में कौन सा लोकेशन है। ऑन अदर साइड वो है मेटा एपिफाइसल कार्टिलेज। और थर्ड है बोनी प्रोजेक्शन और एपोफाइसिस। नाउ फर्स्ट इज बॉडी विच इज अ शाफ्ट और डायफाइसिस। इट कंटेन्स येलो बोन मैरो, उसमें येलो बोन मैरो होता है। उसके वॉल्स कॉम्पैक्ट सब्सटेंस बॉडी लैमेला होते हैं विच टाइटली सेपरेट्स इनटू 2 लेयर्स। फर्स्ट वन इज आउटर कॉर्टिकल लेयर, वो फॉर्म होता है पेरिकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से, और इनर होता है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से। एंड ऑफ डायफाइसिस में सिंटोसिस होता है। सिंटोसिस मतलब बोन के इसमें होता है वो एडजॉइनिंग द मेटा एपिफाइसल कार्टिलेज। In the metaphysis, it has a spongy substance. It includes red bone marrow. Now, second one is articulation end of each tubular bone located on other side of metaepiphyseal cartilage. ये tubular bone के end के होते हैं metaepiphyseal cartilage which has epiphysis, endochondrial ossification होता है, उसमें spongy bone form होते हैं और red bone marrow होते हैं। bony projection और apophysis क्लोज टू एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस के क्लोज होता है, एंड साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल एंड लिगामेंट। इसमें भी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन ही होता है। साइट ऑफ मसल लिगामेंट हमने देखा है, ट्यूबरकल्स होते हैं, मतलब जो प्रोजेक्शन ऐसे रिजिड प्रोजेक्शंस होते हैं बोन में, उसमें मसल्स और लिगामेंट्स के अटैचमेंट होते हैं। और फिर नेक्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ बोन विच इज ट्यूबुलर बोन, स्पॉन्जी बोन, फ्लैट बोन एंड मिक्स्ड बोन। ट्यूबुलर बोन के 2 टाइप्स है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। स्पॉन्जी बोन के 3 टाइप है, लॉन्ग, शॉर्ट एंड सेसमाइड बोन। फ्लैट बोन के 2 टाइप्स है, स्कल बोन एंड गर्डल बोन। और ये इन बाकी सबको छोड़ के जो बोन्स बचेंगे वो मिक्स्ड बोन्स में जाएंगे। ये पूरा था एक शॉर्ट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना नीचे कि मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये डाउट है ऐसे। और इसके बाद की वीडियो होगी लिगामेंट्स पे, वो भी ऐसी शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक कंसाइज्ड वे में मटेरियल होगा जिसकी वजह से आपको आगे हेल्प होगी। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड share it to your friends to let them also get some help through this video, and help me to grow this my YouTube channel also. So please subscribe the channel, and thanks for watching, giving your time. Thanks, bye bye.